आदाब नाजरीन, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली। तेजस्वी ने कहा, मोदी हुकूमत की रुखसती के दिन आ गए। और किशनगंज से एनडीए उम्मीदवार मुजाहिद आलम ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मुस्लिम अक्सरियती निशस्त पर दिलचस्प मुकाबला होने के कयास आ रही हैं। औरंगाबाद में पर्चा नामजदगी मंसूख होने पर आजाद उम्मीदवार ने जाहिर किया गम और गुस्सा। कहा, बीजेपी उम्मीदवार का पर्चा भी गलत था। पटना पुलिस ने 2 बच्चों के कातिल को पकड़ा। मकतूलों की मां के साथ नाजायज ताल्लुकात बने वारदात की वजह। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुनक्किद की गई लोकतंत्र बचाओ रैली से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा, यहां दिल्ली में लोगों का जबरदस्त टर्नआउट इस बात का इशारा है कि मोदी जी उतनी ही तेजी से इख्तिदार से रुखसत होंगे जिस तेजी से वो इख्तिदार में आए थे। हमारी पहली रैली पटना में थी, दूसरी मुंबई में और अब तीसरी दिल्ली में है। हम जहां भी मुहिम चला रहे हैं, हमें लोगों की हिमायत हासिल हो रही है। तेजस्वी का कहना था कि आज हम सब यहां एक वाहिद मकसद के साथ जमा हुए हैं, जमहूरियत, आइन और अपने मुल्क के इत्तेहाद की हिफाजत के लिए। उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है। आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए। किशनगंज से एनडीए उम्मीदवार मुजाहिद आलम ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस दौरान बिहार हुकूमत की अक़लियती बहबूद के वजीर, तर्जुमान रेवेन्यू और रिफॉर्म्स के वजीर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल समेत सैकड़ों हामी मौजूद थे। किशनगंज निशस्त पर रस्साकशी और सख्त मुकाबला वहां पर देखा जा सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि किशनगंज लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर जिला के वोटर्स में भी जबरदस्त जोश और खरोश देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि किशनगंज में अब तक सिर्फ 4 लोगों ने अपना वहां पर कटवाया है, जहां जेडीयू उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वहीं एआईएम ने भी वहां के रियासती सदर अख्तरुल ईमान को भी अपना वहां से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। आप सब लोग जानते हैं कि जब मैं राजनीति में सितंबर 2010 में प्रवेश किया तो उसी दिन अपना घर परिवार छोड़कर पूरे अवाम जनता को अपना परिवार मानकर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर काम कर रहा हूं, चाहे पद में रहूं नहीं रहूं। और जहां तक विकास के मामले में मुझे जो अवसर मिला 6 साल 4 महीने में, वो आप जान लीजिए, साढ़े 2200 करोड़ की योजनाओं को एक विधानसभा में उतारा, जो कि एक बिहार के लिए कीर्तिमान है। अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, किशनगंज जिला विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना, ये मेरा काम होगा, क्योंकि बिहार में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए औरंगाबाद में 28 मार्च को नामजदगी फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसके नामजदगी फॉर्मों की जांच पड़ताल आज की गई है। इस जांच पड़ताल के दौरान 12 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म में गलतियां पाई गई, जिसकी वजह से जिला इलेक्शन ऑफिसर श्रीकांत शास्त्री ने 12 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी को मनसूख कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि अगर हमारे नामजदगी फॉर्म में गलतियां थी तो वही गलतियां बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के नामजदगी फॉर्म में भी थी।
फिर उनका नामजदगी फॉर्म क्यों मनसूख नहीं किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है और नाम लिए बिना कुछ साजिश करने का कुछ उम्मीदवारों पर इल्जाम भी आयद किया है। अगर नियम है कि अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, वकील साहब के द्वारा भरवाया गया, कोई अगर कमी है तो बताना चाहिए। और सबसे बड़ी, माननीय सांसद महोदय का एक कॉलम खाली रह गया था। क्या आपका रद्द कर दिया गया? मेरा रद्द कर दिया गया। मैं पूछता हूँ क्यों रद्द किया गया? कुछ कॉलम और खाली रह गया तो 11 बजे से पहले मैंने दिया था, उसमें फोन नंबर दिया गया था, तो हमको बताना चाहिए था कि हाँ इतना खाली रह गया है। ये माने कि साजिश के तहत? बिल्कुल साजिश के तहत। आगे क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। जो भी नोटिस मुजफ्फरपुर में एक होटल के ऑडिटोरियम में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए एनडीए इत्तेहाद की एक मीटिंग का इनेकाद वहां पर किया गया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और बीजेपी के जिला सदर रंजन कुमार के अलावा एनडीए इत्तेहादियों के तमाम एमएलएज और जिला सदर मौजूद वहां पर थे। बीजेपी के जिला सदर रंजन कुमार ने जेडीयू के जिला सदर रामबाबू कुशवाहा को एनडीए का कन्वीनर बनाने की तजवीज़ भी वहां पर पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। एनडीए की बैठक हुई जिसमें पांचों दल के हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जितने भी हमारे एनडीए के घटक दल के इस जिले के प्रमुख नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए। सभी प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए और इस बैठक में ध्वनि मत से प्रस्ताव आया और इसका समर्थन करके हम लोग जदयू के जो जिला अध्यक्ष हैं रामबाबू सिंह कुशवाहा जी, उनको एनडीए का संयोजक बनाया गया है और साथ में बाकी सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष उनके साथ सह संयोजक के रूप में काम करेंगे। और बहुत जल्द ही आज रात से कल सुबह तक जिला का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, संचालन समिति बन जाएगा, जिस संचालन समिति के पूरे देख रेख में हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके बाद अपना बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी के दफ्तर में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद रॉय का पुतला जलाया गया और नित्यानंद रॉय मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौजूदा एमपी अजय निषाद को टिकट दिए जाने से इनकार पर उनके हामी नाराज रहे और नाराज हामियों ने यह पुतला जलाया है। इस मामले को लेकर अजय निषाद के हामियों और बीजेपी के दफ्तर में पार्टी कारकुनों के दरमियान कुछ देर तक हाथापाई का सिलसिला भी रहा। ऐसा लग रहा था कि दोनों ग्रुपों का मैदान अब यहां पर जंग में तब्दील हो जाएगा। हामियों का कहना है कि खगड़िया से इलेक्शन लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद बाहर के आदमी हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। वो निकम्मा और कमीशन खोर थे। 28 साल से पिता पुत्र सांसद रहे, लेकिन इस मुजफ्फरपुर शहर में एक सुई के नोक बराबर काम नहीं किए। सिर्फ एक काम किया, कब्रिस्तान को घिरवाने का, और 16% कमीशन से ऊपर नहीं उठ पाए। यहाँ की जनता ट्रस्ट थी अजय निषाद जैसे निकम्मे सांसद से, उनका टिकट कटा है। पूरे शहर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। और दो दिन पहले तक कह रहे थे कि पार्टी में उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा, जिसके लिए उनकी टिकट कटी है। किसी लायक है ही नहीं, अब उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि चुनाव से पहले इनको आजीवन इनका निष्कासन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने मुजफ्फरपुर लोकसभा से एनडीए गठबंधन के रूप में डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को उम्मीदवार बनाया है। हम तहे दिल से अपने पूर्णी विधानसभा की ओर से अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि एक पढ़े लिखे चिकित्सक को बढ़िया काम करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। 26 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए भागलपुर में नामजदगी का अमल अब जारी है। हालांकि भागलपुर में अभी तक किसी ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हैं, लेकिन कहीं गांव से पर्चाए नामजदगी दाखिल करने के लिए ताखिर से पहुंची रूपम कुमारी के पेपर नहीं लिए गए।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, जिसके बाद रूपम कुमारी, उनके शौहर धनंजय कुमार मंडल और उनके हामी काफ़ी नाराज़ नजर आए और उन्होंने कहा कि 4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने की वजह से वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सके। इस वजह से उनका पर्चा नहीं लिया गया। लोडिंग ट्रक के कारण रोड जाम रहता है। एनटीपीसी का फ्लाईओवर जो है, क्या हुआ? आज ही जो है आने के क्रम में हम लोग 1 बजे ही कहलगांव से चले हैं। पूरे रास्ता जो है कि ओवरलोड ट्रक के कारण एक तो धूल भी उड़ता है, फ्लाईओवर जो है कि ट्रक से गिरता है, आंख में सभी को धूल उड़ता है। फ्लाईओवर का नॉमिनेशन हुआ आज? नहीं, नॉमिनेशन नहीं हुआ, जाम के कारण नहीं हुआ। काफी जाम है, 2 घंटा जाम में फंसे हैं। जाम लगा हुआ था और यहाँ हम आए, यहाँ बोला कि टाइम ओवर हो गया, अब नहीं नॉमिनेशन होगा। हाँ, नॉमिनेशन देने के लिए आए थे। लोकसभा का प्रत्याशी हूँ मैं, रूपम देवी। मैं यहाँ नॉमिनेशन देने आई थी और जाम हो गया। 2 बजे से जाम में ही फंसी हुई हूँ। कहाँ जाम लगा था? कहलगांव से लेकर यहाँ। और कांग्रेस ने अभी तक सासाराम पार्लिमानी हलके से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस सीट से कांग्रेस के रिवायती उम्मीदवार मीरा कुमारी के इलेक्शन लड़ने से इनकार करने के बाद कारकुनों ने एक करारदाद पास करके कांग्रेस क़यादत को भेज दिया है, जिसमें मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस कारकुनान ने जिला के पार्टी दफ्तर में साबिक पार्लियामेंट स्पीकर मीरा कुमार की सालगिरह भी मनाई। इस दौरान रोहतास जिला कांग्रेस के जिला सदर कन्हैया सिंह ने केक काटा और मीरा कुमार को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। और बिहार के बक्सर से खबर है, एनडीए के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने अपने इस्तकबाल से मगलूब होकर कहा कि मैं अश्विनी चौबे का चेला नहीं हूं। जगदानंद के बेटे साबिक वजीर उन्होंने कहा है कि मतलब बीजेपी ने अपने फायर जो नेता हैं अशोक चौबे, उनका टिकट मंसूख कर दिया है और इस लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। सुधाकर अश्विनी कुमार चौबे के शागिर्द समझे जाते हैं। पहली बार बक्सर पहुंचने वाले एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी का कई कारकुनानों ने बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बुलडोजर पर चढ़कर फूलों की माला से उनको ढक दिया गया। कोई चुनौती नहीं है और चुनौती तो होती ही है चुनाव, लेकिन हर चुनौती को पार करने का नाम ही भाजपा का कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा जब मोदी जी 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और आज सारी चुनौती को ख़त्म करके मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हो। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ और आज बक्सर में आया हूँ। आज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने ऐसा अद्भुत स्वागत किया है जिसकी कल्पना मैंने नहीं की और आज का यह जो स्वागत है, आज जो आगाज हुआ है यहाँ, इसका अंजाम भी आप देखिएगा बहुत बड़ा होगा। और हमारे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने सालाना माध्यमिक परीक्षा 2024 का नतीजा पटना में जारी किया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सदर आनंद किशोर ने कमेटी की मरकजी इमारत में वाक़े ऑडिटोरियम में नतीजों का ऐलान किया। 8,58,785 छात्राएं और 8,05,467 छात्र थे। इस परीक्षाफल में कुल 13,79,842 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.91%। इस प्रकार आज घोषित किए गए इस परीक्षाफल के अनुसार कुल प्रथम श्रेणी में 4,52,302। बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट और टॉपर्स की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। समस्तीपुर ने इस मामले में वहां पर बाजी मारी है। आपको बताते चले, शिवांकर कुमार ने 489 नंबरों के साथ बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। वहीं आदर्श कुमार ने 488 नंबरों के साथ दूसरा मकाम हासिल किया है। वहीं 4 छात्रों ने 486 नंबरों के साथ तीसरी रैंक हासिल की है।
लखीसराय सूर्यागढ़ पुलिस ने जगदीशपुर गांव पर छापा मारकर 2 गांजा स्मगलरों को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन सब के पास से 13,080 रुपये नकदी भी बरामद की है और एक बाइक भी जब्त कर ली है। दोनों को गिरफ्तार कर गांजा स्मगलरों की शिनाख्त पर जगदीशपुर के रहने वाले ये दोनों शख्स बताए जा रहे हैं। इन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं अब आगे मजीद इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। सूजगढ़ा पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष सूजगढ़ा के नेतृत्व में गांजा बरामद हुआ है। 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। जगदीशपुर से पंकज के घर पर छापामारी हुई, जहां पर लगभग 9 केजी गांजा बरामद हुआ है। उसके बाद उससे पूछताछ के बाद उसके सहयोगी सोनू की गिरफ्तारी हुई है। दोनों से पूछताछ चल रही है। हालांकि आरंभिक जो अभी तक पुलिस के अनुसंधान में आया है, इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। कई एक कांडों में ये पूर्व से रहे हैं। पुलिस और पटना पुलिस ने गोपालपुर थाने के तहत 2 बच्चों के कत्ल के मामले में नया इंकशाफ किया है। कातिल ने अपने नाजायज ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। कातिल के मकतूल बच्चों की मां से नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ने मुजरिम गणेश कुमार को धनरुआ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस वाक़ये में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन और मुजरिम की गाड़ियों को भी बरामद कर लिया है। गणेश बच्चों को मारने के लिए सुनसान इलाके में ले गया था और वहां पर इस वाक़ये को उसने अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर मोतीपुर के बहुआ चक गांव की रहने वाली इंद्र देवी के बैंक अकाउंट से 75,000 रुपये की धोखाधड़ी उसके बैंक अकाउंट से की गई है और उसके अकाउंट से ये पैसे निकाल लिए गए हैं। आपको बता दें, वाक़े का मास्टरमाइंड और गैंग लीडर प्रशांत किशोर एक छोटी मालियाती कंपनी में वो काम करता है और ये गिरोह लोगों को ठगने का काम करता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन को ये अपना टारगेट बनाते हैं। जब लोग उन्हें बताते हैं कि सामान किसी और का है तो वो शातिर अंदाज में इस वाक़े को अंजाम दे देते हैं और उनका नुकसान कर देते हैं। वर्ष 2023 में साइबर थाने में एक कांड प्रतिवेदित किया गया था 19/23, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर अरविंद थे। उस केस को साइबर थाना इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कल साइबर थाना की डीएसपी सीमा और उनकी टीम के द्वारा इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में एक अभियुक्त थे जिनका नाम गुलशन था। उनके द्वारा अपने ही पड़ोस के एक युवक का फर्जी फेसबुक आईडी बनाया गया था और एक फोटोशॉप के माध्यम से एक महिला के साथ में उनकी फोटो। भागलपुर में एनजीओ संस्थान जीवन जागृति सोसाइटी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। ख़ासतौर पर यह इदारा सड़क हादसात पर कड़ी नज़र रखता है। सोसाइटी ने ड्राइवर की इज़्ज़त अफजाई को लेकर भी एक प्रोग्राम मुनक़िद कराया है। इस एजाज़ी तकरीब में एक ऐसे ड्राइवर को भी नवाजा गया जिसने अपनी जान खतरे में डालकर सड़क हादसे में ज़ख्मी होने वाले मुसाफिर की जान बचाई और उसे मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस तंजीम के सदर अजय सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यह है कि इससे ड्राइवरों के हौसले बुलंद हों और दूसरे ड्राइवरों में भी ये शऊर पैदा हो कि किस तरह से हम अपने फ़र्ज़ को अदा करते हुए लोगों की जान भी बचा सकते हैं। वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का पूरा योगदान है, उन्हीं का श्रेय है। उन्होंने ये आयोजित किया। उनको सूचना मिली कि चालक जो 10 वर्ष से लगातार किसी ऑनर के यहाँ हैं और लगातार सेवा में बने हुए हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरा चालक मेरा अभिमान के तहत और इनको सम्मान किया गया, जिसमें हमारे ट्रैफिक डीएसपी साहब आशीष कुमार सिंह जी और डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन और शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह और जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्य आए थे। बिहार के औरंगाबाद से खबर है, जहां पर किस्मत थाना के नारायणगंज गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन में सड़क को लेकर
होली से पहले दो तबकों के दरमियान होने वाले पुरतशद्दुद तसादिम पर काबू पाने की कोशिश के दौरान गांव वालों के साथ कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए थे। थाना किस्मा ने मुकदमे में 59 नामजद और 50 से 60 नामालूम अफराद को मुलजिम बनाया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रमोद सिंह को भी पुलिस ने इस मामले में एक साजिशी के तौर पर उनका भी नाम इसमें शामिल आ रहा है। इस मामले में मिस्टर सिंह का नाम गैर ज़रूरी तौर पर घसीटने पर एलजेपी लीडर और एलजेपी के कारकुनान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तमाम वाक़ये की मालूमात उन्होंने प्रेस और मीडिया को दी। मैं ये बोलना चाहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि कस्बा थाना अध्यक्ष के द्वारा दो गुटों के झड़प के बाद थाना अध्यक्ष राजनीति के बहकावे में आकर लोजपा प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया, जिसके लेकर हम सभी लोजपा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। मैं एसपी महोदया से अपील करती हूं कि जहां तक कि उनका मोबाइल ट्रेस किया जाए और वो निकाला जाए कि वो उस दिन लड़ाई के समय यहाँ थे या नहीं। मैं उनसे भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑडिटोरियम में उस वक्त जज्बाती मनाजिर देखने को मिले जब 1967 में डिस्ट्रिक्ट स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाले तलबा 57 साल बाद एक दूसरे से मिले। ये सब बरसों बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपने स्कूल एक मरतबा फिर से रियूनियन के लिए पहुंचे थे। तकरीबन 75 बरस के उम्र रसीदा बुजुर्गों के चेहरों पर जहां एक दूसरे के दोस्तों को देखकर गले मिलने की खुशी साफ तौर पर उनके चेहरों पर नजर आ रही थी, वहीं कई दोस्तों के छूट जाने का गम भी उनकी आंखों में टपक रहा था। हम लोग का कार्यक्रम यही था कि जो लोग जहाँ भी रहे हैं कम से कम वो पूरे भागलपुर में आ जाए, क्योंकि जिला स्कूल से ही हमारा स्टार्ट हुआ था। ऐसे प्रोग्राम तो बहुत जगह था कि रांची भी करेंगे, दिल्ली भी करें, लेकिन नहीं हुआ। ये पेड़ यहीं से शुरू हुई है, टहना यहीं से शुरू हुआ है। और जो दिन है, इस दिन है मोबाइल का। आज मोबाइल नहीं होता तो हम इससे नहीं मिल पाते, यही हम इससे बात नहीं कर पाते। हम वही जानते, मोबाइल हमको मिल गया और हमको मन में था कि सब लोग आपस में मेरा कहना चाहता हूँ, इस क्षण की कल्पना नहीं कर सकता। इसका सारा श्रेय हमारे मित्र गोपाल कृष्ण को जाता है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे भागलपुर से जहाज उड़ गया हो। आफ्टर हाफ सेंचुरी हम लोग मिले हैं, कितनों का चेहरा भूल गए थे, कितनों का याद था, लेकिन आज जो मिलकर खुशी हुई है अवर्णनीय है। करना है केवल जिला स्कूल के जमीन पर आकर के हम लोग अपने आप को रिवाइव किए कि हम लोग यहाँ थे, कभी वो बचपन का मोमेंट को याद किए, फील्ड में घूमे, कैंटीन कभी हुआ करता था, वहाँ समतल जमीन मिला, कहीं हम लोग खेलते थे वहाँ पर धूल धकना मिला, लेकिन जब भी अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू, अपनी सब चीज याद बहुत आता है। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़। वो पूरे भागलपुर